वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सागर एंड वी आर बैक हियर विद अनदर वीडियो। सो आज है डे 102 हमारी पीओटीडी सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि सिर्फ आपका फायदा होगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा। आपका फायदा इसमें कैसे होगा? सबसे पहला रीजन, इसमें आपको काफी सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे डीएसए की प्रॉब्लम है उनके। तो या तो लीड कोड की हो या फिर जीएफजी या इंटरबिट। तो सारे आपके आप यहाँ पे आपको डीएससी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है readme.md। ये आपको पेज के एंड में मिल जाएगी और ये वाला पार्ट रीड कर लेना, जिससे आपको ये पता लग जाए आपको अपना सोल्यूशन ढूंढना कैसे है। और इसका दूसरा रीजन क्या स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो अगर आपके पास यार कोई भी सोल्यूशन पड़ा है, किसी भी क्वेश्चन का आपने सोल्व कर लिया और या फिर आपके पास उसकी अलग अप्रोच है, तो यहाँ पे आगे इस रेपोजिटरी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो उसके लिए यार आप वही contributing.md फाइल होगी, इसको जरूर से जरूर रीड कर लेना। अगर इसको बिना रीड करे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। तो ये वाला पार्ट एक बार रीड कर लेना और उसी के बाद जाकर कंट्रीब्यूट करना। हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर हैं और आप भी जाओ और जाके कंट्रीब्यूट करो। आज क्वेश्चन देखते हैं, सेव योर लाइफ। तो ये क्वेश्चन का नाम और जो ये क्वेश्चन है ये मैच नहीं करते, वैसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। केडेंस एल्गोरिदम का बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर आपने केडेंस एल्गोरिदम करी होगी तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सो गिवन अ स्ट्रिंग w, इंटीजर array b and character array x, and also n which is the size of x and b, and after that we have to find a substring which have the sum of ASCII values of its every character as maximum. So हमें एक ऐसी substring निकालनी है, we have to find a substring that has the maximum value of their ASCII values. So maximum sum. So suppose there are three characters and we know that ASCII value of A is I think approx 60 80, I don't know. So we have to sum all the ASCII values in this substring and then we have to maximize the sum. So that is all we have to do, and this question is exact same as maximum sum subarray, and there is only string given and we have to find the ASCII values of these characters, and either it can be their original ASCII values or it can be given in these arrays. So after that, uppercase and lowercase both character is present in this w, and array b and array x contain corresponding redefined ASCII values. So या तो हम उसकी ओरिजिनल ASCII वैल्यू लेंगे किसी भी कैरेक्टर्स की, या फिर जो यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे कैरेक्टर एरे में और इंटीजर एरे में। सो फॉर ईच वैल्यू b array contains the redefined ASCII value of this character. So first of all, you can see here there is this character c, and the ASCII value of this character c is -1000. So we have to just do the exact same thing, and suppose the ASCII value of c is 3, because a is 1, b is 2 and c is 3. That's how we can remember this thing. So I don't remember the ASCII value of c, so just you can imagine it. We can get the ASCII value in Java language directly, writing it as this. सो व्हेन वी आर राइटिंग इट एज दिस, सो जब हम अपने जावा के अंदर ऐसे लिखेंगे तो ये इसको एज ए करेक्टर ट्रीट करने से, करेक्टर ट्रीट करने की जगह ये क्या करेगा, इसकी एस्काई वैल्यू ले लेगा। तो इसमें हमको एस्काई वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यार ये हम करेंगे कैसे, तो यार मैक्सिमम सम सब है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही है। तो यार वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 -100। इसमें से मैक्सिमम सम सब एरे क्या आ रहा है, तो एक और ले लेते हैं वैल्यू, इसको हटाते हैं, इसको ले लेते हैं 5। तो ये वाला एग्जांपल है, इसके अंदर हमारा मैक्सिमम सम सवेरे क्या आ रहा है, ये 5। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले पहले भी हमारा एक बार पीओटीडी सीरीज के अंदर करा हुआ है, केडेंस एल्गोरिथम डायरेक्ट ही आया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर ऊपर कार्ड में हवर हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक करंट बना लेंगे, जो हमारा ये फ्लो के साथ सम चलेगा हम उसमें रखेंगे करंट सम, करंट, और एक मैक्सिमम सम बना लेंगे जो हमारा लूप से बाहर रहेगा, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू रखेगा अपने अंदर। तो करंट सम पहले हमारा करंट होगा 0 और मैक्सिमम होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी कह देते हैं। तो अभी करंट सम है हमारा 0, तो करंट में हमने ऐड कर दिया 1, तो हमारा करंट की वैल्यू क्या होगी 1। तो हम हर एक स्टेप के बाद क्या चेक करेंगे कि हमारा करंट जो है वो मैक्सिमम से बड़ा हुआ है या नहीं। तो इसके बाद हमने पहले स्टेप में हमने 1 ऐड कर दिया, पहला करेक्टर ऐड कर लिया। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर की एस्काई वैल्यूज आएगी, तो हमने 1 ऐड कर दिया, उसके बाद चेक करेंगे मैक्सिमम और 1 में से बड़ा कौन सा है। तो 1 बड़ा है तो हम मैक्सिमम को कह देंगे वो 1 है। तो मैक्सिमम में 1 वैल्यू आ गई तो हमारा आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो अब हम 2 रखेंगे करंट में। अब हमने ऐड कर देना है इसको, 1 के साथ हमने 2 ऐड कर देना है। तो अब हमारा हो गया 3, मतलब हमारा सम कौन कौन से सब एरे का है। तो अब हमारे पास इन दोनों इस वाले सब एरे का सम है और वो है हमारे पास 3। तो अब इसको चेक करेंगे मैक्सिमम के साथ, तो हाँ ये हमारा सम बड़ा आ गया, तो मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट कर देंगे फिर से। अब हमारा सम किसका आएगा, अगले का। तो हम ये वैल्यू देखेंगे, अब इसका सम कितना आ गया, -97 आ गया ये। तो
तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो हम इसको पहले चेक करेंगे कि ये हमारा बड़ा है, ये जो हमारा करंट सम आ रहा है, नहीं ये हमारा बड़ा नहीं है, हमारा मैक्सिमम सम ऑलरेडी बड़ा पड़ा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कह देंगे कि ये अगर हमारा माइनस में वैल्यू चलेगी ना -97, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज आ गई तो उसके आगे हम ऐड करेंगे ना। देखो अगर हमारे पास इतने में, यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास किसी भी सब एरे के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, माइनस कुछ भी आ गई हमारे पास एक्स, तो उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू ऐड करेंगे ना, वो उससे छोटी ही होगी, क्योंकि पीछे वाले हम नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव भी होगी या फिर जीरो होगी या फिर नेगेटिव भी होगी, तो अगर हम उसमें नेगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे ना, तो वो इसकी ओरिजिनल वैल्यू से छोटी ही बनेगी। तो अगर हमारे पास किसी भी सब एरे के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो बस हमारा काम यही है, हमको यही चेक लगाना है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो डिस्कार्ड कर दो। तो यहाँ पे आने के बाद हमारी नेगेटिव वैल्यू आई तो हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड करेंगे मतलब हमारा करंट सम फिर से जीरो हो जाएगा। तो इस लेवल पे आके हमारा करंट सम अब जीरो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जीरो आ गया, तो मतलब ये चेक करेंगे, इसमें हमने 0 + 5 5 हो गया, तो हम इसको मैक्सिमम के साथ चेक करेंगे, हमारा मैक्सिमम क्या आ जाएगा 5। तो बस हमारा यही काम होगा, हम फ्लो के साथ चलेंगे और करंट और मैक्सिमम को हर स्टेप में कंपेयर कराएंगे। और साथ साथ क्या कराएंगे, अगर हमारा करंट लेस देन जीरो हो गया तो हम उसको जीरो कर देंगे, बिकॉज अगर हमारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है तो हम उसको या तो जीरो के साथ ऐड करें या नेगेटिव के साथ भी ऐड करें, तो वो तो हमारी और छोटी हो जाएगी। तो बस हमको यही चेक करना है कि हम नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे या फिर हमारी पॉजिटिव भी है तो भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज को हमेशा डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे करंट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद यार हमारा ये क्वेश्चन में इसको मॉडिफाई कैसे करा हुआ है, यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है इस एरे के अंदर, ये तो हमारा एरे वाला एग्जांपल था, यहाँ पे हमको एक एरे गिवन है। बट इस क्वेश्चन में जो हमारा गिवन क्वेश्चन है इसके अंदर हमको एक कैरेक्टर एरे गिवन है, यानी कि स्ट्रिंग गिवन है। तो हमको इस कैरेक्टर की एस का वैल्यूज लेनी है। जैसे हमको यहाँ पे वैल्यूज गिवन है 1 -5 -100, ऐसे ऐसे करके हमको इन कैरेक्टर्स की वैल्यू लेनी है। तो या तो वो उनकी ओरिजिनल एस का वैल्यू होगी या फिर जो हमारे पास इन एरे के अंदर गिवन है एक्स और बी के अंदर। तो एक्स और बी यार एरे है, इनके अंदर से हम वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए यार हम एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका, हम एक मैप बना लेंगे। तो एक मैप बना लेते हैं हम करेक्टर और इंटीजर का। तो किस करेक्टर की क्या वो हमारे पास एस का वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे एन तक, क्योंकि हमारे एक्स और बी की लेंथ है एन। मैप में हम क्या ऐड करेंगे, ये हमारे कैरेक्टर के लिए, आई एस कैरेक्टर के लिए हमारी ये वैल्यू आ रही है, तो हमने ये चीज़ ऐड कर दी। तो अब हमारे मैप के अंदर हमारे पास यहाँ पर नई वैल्यूज आ चुकी है हमारे कैरेक्टर्स की। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करना है। तो फॉर कैर सी फ्रॉम डब्ल्यू डॉट टू कैर एरे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमको यहाँ पे क्या क्या क्या, क्या चाहिए था, एक मैक्सिमम सम चाहिए, एक करंट सम चाहिए, तो वो हम लूप के बाहर ही बनाएंगे दोनों। इंट मैक्स ये होगा हमारा -∞, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, एंड आफ्टर दैट हमारे पास क्या होगा, एक करंट सम, जो कि हमारा 0 से स्टार्ट होगा। तो हमने क्या करना है, करंट में क्या ऐड करना है हमने, या तो इसकी मैप में जो रीडिफाइंड वैल्यू है वो, या फिर उसकी ओरिजिनल कैरेक्टर वैल्यू। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लेंगे, इफ मैप डॉट कंटेन्स, अगर मैप में हमारे पास ये कैरेक्टर की पड़ी है तो हम क्या करेंगे, मैप में से वो की वैल्यू ले लेंगे। एल्स, या तो अगर हमारे पास मैप के अंदर नई कैरेक्टर पड़ा तो हमको उसकी ओरिजिनल एस का वैल्यू लेनी है, मतलब सी खुद। तो हमने करंट अपेंड कर दिया। अब इसके बाद अगर मैक्स की वैल्यू, अगर करंट की वैल्यू हमारी ग्रेटर आ रही है मैक्स से, तो मैक्स की वैल्यू अपडेट कर दो। एंड इसके बाद हम एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, इसके बाद एल्स नहीं लगाना, हमको एक और इफ कंडीशन लगानी है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इफ अगर हमारे पास करंट की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो अगर हमारे पास नेगेटिव बन रहा है करंट, करंट सम हमारे पास नेगेटिव है, तो हम उसको जीरो कर देंगे। तो बस हमारा काम इतना ही था। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये एल्गोरिदम जो हमारी चल रही थी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चलेगी। पहले 1 ऐड करा, फिर हमने 2 ऐड करा, तो हमारा मैक्सिमम सम में कितना आ गया 3 इस स्टेप के बाद। और जब हमारी नेगेटिव वैल्यू आई यहाँ पे ऐड करने के बाद, -100 ऐड करने के बाद हमारी नेगेटिव वैल्यू आई, तो हमने उसको फिर से जीरो कर दिया, और लास्ट स्टेप में हमने 5 फिर से ऐड करा। तो बस हमारा काम इतना ही था। और इसके बाद हमको लास्ट में रिटर्न क्या कराना है, अब ये देखते हैं। हमको रिटर्न करानी है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करानी है यहाँ पे, जो कि हमारी होगी ओके, जिसकी हमारे पास इसका वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हमको वो स्ट्रिंग रिटर्न करानी है। तो उसके लिए यार हम एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, दो स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हमने ये सेम बनाया ना मैक्स और करंट, तो हम स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम काम करेंगे। एक हाल
आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा फाइनल आंसर होगा। एक करंट बना लेंगे जिसको हम टेम्प कह देते हैं, टेम्प। और इसके अंदर अगर हमारे पास करंट वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आ रही है, करंट तो हमारे पास ग्रेटर आ रहा है, तो हमको अपना जो मैक्सिमम आंसर है उसको अपडेट करने की जरूरत है। तो हम एक नया स्ट्रिंग बिल्डर बना देंगे टेम्प से। तो उसकी वैल्यू हमने अब ग्रेटर कर दी, तो हमारा आंसर होगा उसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर वैल्यू पड़ी होगी। तो इसके साथ साथ हमें अपेंड भी तो करना है, टेम्प डॉट अपेंड सी। तो हमने हर बार अपने टेम्प के अंदर एक एक कैरेक्टर अपेंड कर दिया, राइट। तो उसके बाद हमारे पास क्या चल रहा है, अब यहाँ पे हमने करेक्टर अपेंड कर दिया। तो पहले हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, और फिर हमारे पास 1 2 हमारे मैक्सिमम आंसर के अंदर पड़ा हुआ। जब हमारे पास -100 आया तो -97, तो यहाँ पे -100 आ गया, तो हम इस कंडीशन में जाएंगे। इस कंडीशन में गए तो हमको अपने टाइम को रीसेट करना है, क्योंकि हमारे टाइम के अंदर अभी ये तीनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको रीसेट कर देंगे और फिर से एम्प्टी हो जाएगा हमारा टैम्प। तो टैम्प इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर दोबारा से इनिशियलाइज करा देंगे। ओके, तो इसके बाद लास्ट में हमको आंसर रिटर्न कराना है। तो चेक करते हैं आंसर डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट है। तो चेक करते हैं अब। ओके, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ डब्ल्यू, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है उतना ही हमारा टाइम लगना चाहिए और हमारा स्पेस बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं यार, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक लूप हमारा यहाँ पे डब्ल्यू की लेंथ तक चल गया, चलो ये ठीक है। बट उसके ऊपर यहाँ पे हमने एन लेंथ का एक लूप चलाया, और हमने एन लेंथ का हमने एक मैप भी बनाया। तो यहाँ पे यार हमारी गड़बड़ हो रही है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बट अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये हमारा ऑफ वन ले रहा है, तो तो ये हमारा ऑफ वन कैसे ले रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट देखो, एक्स की वैल्यू हमारे पास 52 तक जा सकती है, और ये वैल्यू हमारी फिक्स है। तो 52 कैसे है, हमारे जो छोटे कैरेक्टर्स हैं वो भी 26, और जो बड़े कैरेक्टर्स हैं अपर केस हैं वो भी 26। तो या तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आप एरे बना सकते हो 26 लेंथ के, जिसमें हमारे पास लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर पड़े होंगे, और फिर उनकी एस का वैल्यू आप ले सकते हो। बट यहाँ पे अगर हम मैप भी यूज कर रहे हैं और ये लूप चला रहे हैं, तो एन की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम 52 जा सकती है, तो वो भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा ऑफ वन ले रहा है टाइम। अगर हम एक्स से कंपेयर करें, अगर हम ये डब्ल्यू की लेंथ से कंपेयर करें, तो ऑफ वन ही हमारा अप्रोक्स टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स है, मैक्सिमम 52 जा सकती है, और ये भी हमारा ऑफ वन स्पेस होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।